जय हिंद दोस्तों, ये करनाल डेयरी है। रवि जी इसका संचालन करते हैं नलखेड़ी में। करनाल जिला पड़ता है हरियाणा में। एचएफ दिखाते हैं, मेरी संस्था के मेंबर हैं और बहुत जिम्मेदारी भी हमने इनको दे रखी है। हम ने अपने इस चैनल के ऊपर कम से कम 1500 वीडियो डाल रखी हैं। किसी वीडियो में निजी तौर पर आपने हमको किसी की तारीफ़ करते नहीं सुना होगा। सामने बैठे नहीं करना चाहिए सामने, लेकिन फिर भी हमने जो भ्रमण किया राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राज्यों में, तो वहाँ पर कुछ लोगों का नाम लिया जाता है अच्छी छवि वाले, तो उनमें ये भी शामिल है। इनकी शिकायत हमें बहुत कम सुनने को मिलती है और व्यापारी एक दूसरे की करवा दें तो बात अलग है। अब आगे इनकी आने लगे तो कह नहीं सकते, लेकिन अब तक बहुत बढ़िया इनका काम रहा है। तो आज ये एचएफ दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही इनको जो जानकारी है, जो ज्ञान है इस मामले में, वो भी काबिल तारीफ़ है। सुनना ध्यान से। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। बड़ी अच्छी गाय दिखा रहे हो। जी अंकल जी। इसका शारीरिक ढांचा बताता है कि पहली दूसरी ब्यात में? सेकंड लैक्टेशन अंकल जी। सेकंड में। मुंह से 6 दांत है। 6 दांत। हाँ जी। तो उसका वो जो भल पड़ गई है, हाँ जी, वो बाई आ गई है नाभि पे जी। हाँ, तो वो ज़्यादा पहली दूसरी ब्यात में आती है। वो फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा आती है। वैसे थर्ड को भी आ जाती है, लेकिन ये ज़्यादा तो फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन में आ जाती तो ये ब्याह गई है? है। नहीं, प्रेग्नेंट अंकल जी अभी। कितना समय है? अंकल जी तो रेडी है अभी। डेट की इसको 4-5 दिन बाकी है अभी। वैसे बच्चा जो 9 महीने पूरे होने में है ना, हाँ। अभी इसको 4-5 दिन बाकी है। इसके 30 तारीख को पूरा टाइम होएगा जी। ऑर्डिनरी सीमन है? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने दूध वाली है ये ABS के पैनी मेकर सीमन की है जी। अच्छा हाँ जी। और इसको जो अंदर लगा हुआ है, इसको ABS का हॉट स्टार लगा हुआ है जी। अच्छा, हाँ जी। बहुत जानकारी रखते हो। हाँ जी। तो इन्हीं में स्टार्टिंग से ही नहीं कितना मेरे दूध हैं जी। देगी? दूध अंकल जी बछिया को देना चाहिए कम से कम 35 लीटर जी। इसको हाँ जी दे देगी अंकल जी। इसने आजकल गर्मी में 27-28 लीटर इसने फर्स्ट लैक्टेशन में दी हुआ है। अगर यही टाइम इसका बच्चा देने को होता, अगर सर्दी का टाइम होता अंकल जी, बच्चा 40 लीटर दूध देती। अच्छा, हाँ जी। तो क्या दाम की? अंकल जी ये कोई लेगा अंकल जी आज के समय के हिसाब से, तो अंकल जी दे देंगे बछिया 85,000 की। 85,000? हाँ जी। 30 लीटर बछिया 1 लाख रुपए की अंकल जी। आपको भी पता है, और जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं वो भी वीडियो में देख के आइडिया लगा लेंगे किस रेट तक की है। लेकिन बछिया अगर सर्दियों में होती ना, वही नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में होती, तो 1 लाख रुपए की बछिया थी अंकल जी। ये थोड़ा समय गर्मी का है, लेकिन वही बात, जिसका ओपन फार्म है, अच्छी फैन वगैरह, फोगर वगैरह की अच्छी प्रबंध है, तो वो एडजस्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। 35 लीटर बोल रहे हो? कम से कम जी, ऊपर भी दे सकती है, लेकिन मेरे आइडिया से कम है 35-27 लीटर के आसपास फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दिया जी। 85 बोले अंकल जी। हमने 80 सुना। नहीं, मैंने 85 बोले था अंकल जी। 80 की नहीं दोगे? नहीं, चलो कर लेंगे, तो मान सम्मान जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो ला अगले ले। ये दूसरी दिखा रहे हो? जी अंकल। दूसरा नंबर? जी अंकल जी। तो ये कौन सी ब्यात की है? ये भी अंकल जी सेकंड टाइम बच्चा दिया इसने भी। इसने अभी आज 3रा दिन है बच्चा दिए हुए। सवेरे चीक से खाली कर दिया। सवेरे 11 लीटर चीक निकाला अंकल जी इसका। सवेरे 6 बजे बिल्कुल जो जितना चीक था पूरा निकाल दिया। 11 में? हाँ जी। नीचे फीमेल काफ है और आज 3रा दिन है बच्चा दिए हुए। मतलब 22 लीटर दे रही है अभी चीक है जी, खाली होते ही अभी शाम को पता लगेगा 12 देगी, 13 देगी, कितना देगी। बाकी जिस टाइम खाली की थी उस टाइम 11 लीटर गाय दूध देगी, कम से कम 30 से 35 लीटर अंकल जी। 30 से 35 लीटर? हाँ जी। अच्छा, अरे भी आप गर्मी में भी अंकल जी कम से कम 30 लीटर दूध देगी गाय जी। अच्छा, हाँ जी। सेकंड ब्यात की है? हाँ जी, ये सेकंड टाइम। ज़्यादा की लगती है। नहीं, सेकंड टाइम तो अंकल जी। देखो कितने बड़े बड़े। नहीं नहीं, छोटे अंकल जी, वो वैसे लग रहे हैं आपको। तुम लोग झूठ भी बोल देते। नहीं, झूठ किस लिए बोलेंगे अंकल जी? हाँ। झूठ बोलने से थोड़ी बिक जाएगा। सामने वाला बेवकूफ़ थोड़ी है कोई लेने वाला। हमारी झूठ को सच मान लेगा कोई। आप भी नहीं मानोगे, कोई सामने वाला भी नहीं मानेगा। कितने की बेचोगे?
ये अंकल जी अभी 3 दिन पहले बच्चा दिया है, बहुत ही बड़ी बछड़ी दी है इसने। जेर वेट जानवर वैसे कमज़ोर दिखता है गर्मी में, दाम और गर्मी में बताता हूँ, दाम भी बता दूँ। हाँ जी, गर्मी में जैसे गाय 2 दिन पहले बच्चा दिया है, कई दिन तो अच्छे से खाना भी नहीं खाती गाय जी, गर्मी में परेशान। सर्दी में तो जल्दी रिकवर कर जाती है, गर्मी में थोड़ा समय लगता है। अगर कोई लेगा अंकल जी दे देंगे 78,000 की। 78,000, हाँ जी, 35 लीटर दूध। 30 प्लस ही देगी अंकल जी। और पहले 80 की बताया। नहीं, मैंने 85 की बोली अंकल जी, 80 वो 85,000 रुपये की बोली थी अंकल जी। 80 की दे दोगे? कर लेंगे अंकल जी मौके पे, कोई ऐसी बात नहीं। और ये 70 की? नहीं अंकल जी, हाँ। बताया तो 78,000। बोलने के तो मैं 75 में दे दोगे? ये तो अभी शाम को अगर मिल्किंग टाइम पे ऑर्डर देखोगे ना आप इसका, आप बोलोगे वाक्य में भाई कुछ चीज़ें तो 75,000 भी रकम बहुत बड़ी होती है। नहीं, 30 लीटर में 75,000 रुपये में क्या होगा अंकल जी, एक सोचने वाली बात है। 35 लीटर बता रहे हो? 30 लीटर प्लस का मैं बोला 30 से 35 लीटर तक दूध देगी अंकल जी। मतलब देने को तो ये 35 भी दे सकती है, देने को 38 भी दे सकती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 2-3 लीटर कम बता के ही, मतलब एवरेज में आपको दूध बता दिया भाई 30 से 35 लीटर तक दूध दे देगी। इतनी ये भारी दूध वाली बड़ी बड़ी गाय बाहर भेजोगे हाँ जी, तो स्ट्रेस में आएंगी। नहीं क्यों आएगी गर्मी अंकल जी? इतनी- नहीं, अब तो अंकल जी बारिश का मौसम है सभी जगह, कोई इशू नहीं है। अभी तो मौसम ठंडा है, ये तो क्या है, अभी हमारे यहाँ बारिश कम है, महाराष्ट्र में बारिश बहुत हो रखी है, सभी जगह बारिश हो रही है जी। यार हम एक बात बताएं हाँ जी, कि जितने व्यापारी लोग हैं, जहाँ डेयरी फार्मर हैं, हाँ जी, उन्होंने फार्म को तो एक वो जो ना मेडिसिन की दुकान बना रखा है। अच्छा जी, जरा सी मोच आगे लगा दो टीका, जरा सी यहाँ पर ही लगा दो टीका, स्ट्रेस में आगे लगा दो टीका। इंजेक्शन से ज़्यादा स्ट्रेस में आती है अंकल जी गाय। इंजेक्शन से अगर स्ट्रेस में है ना गाय, तो तुम्हारे यहाँ पर सिंजें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अंकल जी सफाई कर दी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं अंकल जी, अपना देखो खुला फार्म है, थोड़ा फ़र्क भी होता है। एक गाय रहती है 4 दीवार के अंदर, एक थोड़ा ओपन में रहती है, बहुत सा फ़र्क होता है उस चीज़ का भी। लेकिन गाय को जितना आप कोई भी दिक्कत आती है, टैबलेट से ज़्यादा मेंटेन करके रखोगे ज़्यादा अच्छी बात है। इंजेक्शन जितना लगाओगे उतना गाय ज़्यादा स्ट्रेस में आएगी गर्मी में। तो असल में लोड करके गाड़ी भेजनी होती है। जी, वो सोचते हैं इसलिए तेज दवाई दे दोगे इस तरीके से। नहीं, गर्मी में तो अंकल जी दवाई वैसे भी गर्म होती है, गर्मी में तो गाय की हालत ख़राब कर देती है इंजेक्शन वगैरह। तो ऐसा क्यों सोचते हैं फिर? सबकी अलग अलग सोच है अंकल जी। तुम भी तो व्यापारी हो। नहीं है तो अंकल जी, लेकिन सबका एक काम करने का तरीका अलग होता है ना अंकल जी। हमारा कुछ अलग है, हमारी सोच अलग है, उनका तरीका कुछ अलग है, उनकी सोच अलग है। ठगी चली इन दिनों में? नहीं, ठगी तो किसी दिनों में नहीं चलती हमारी तो पहले जी। करनाल में का नाम भैंसों के मामले में था। 3 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं जी। तो हमने देखा कि HF का भी यहाँ बहुत बोलबाला है। HF की सबसे पहले वीडियो आपने मेरी बनाई थी जी करनाल में। हर स्टेट से व्यापारी यहाँ आते हैं जी। और बहुत नाम हुआ, और तुम्हारे मुंह पे बार बार कहते अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसको बरकरार रखना। नहीं, बिल्कुल ऐसे बरकरार रहेगी। आपने 0.1% भी इन फ्यूचर कभी शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा जी, ये मेरा वादा आपसे। फिर ये 75 की दे दोगे? दे देंगे अंकल जी। चलो जाओ अगली। ये जी अंकल जी। टेढ़ी मेढ़ी है, गोबर की जगह से ने क्या निकाला? हाँ जी। गोबर की जगह से ने क्या मैला सा निकाला है? नहीं, वो तो कहाँ निकाला अंकल जी? ये देखो गोबर की बजाय इसने ये किया। ना वो तो गर्मी की वजह से कोई पतला गोबर, वो थोड़ा जैसे गाय ब्रीड में है ना, थोड़ा बहुत गर्मी मानती है उसकी वजह से। नहीं, वो तो प्रेग्नेंट अभी जैसे अंकल जी। तो इसने ये बॉडी की बनावट ऐसी क्यों बना रखी है? कैसी अंकल जी? ब्रीड में है ये? फुल ब्रीड में है जी। तभी तो ये ऐसे कैसे को ये कुछ ब्रीड कुछ गायों की ऐसी होती है अंकल जी, किसी की कमर है ना थोड़ी सी उठ के आती है। ये बहुत सी मैक्सिमम गाय ऐसी जो ये इस ब्रीड की गाय होती है दूध बहुत ज़्यादा देती है अंकल जी। जिनकी कमर ऊपर से उठती है ना चलते टाइम, वो दूध बहुत ज़्यादा देती अब है। एक बात तुम देखो, हाँ जी, कि इसका ऑर्डर जो है ना, हाँ जी, आजकल जो नई जनरेशन आ रही है, बिल्कुल नई कम्पैक्टेड breed आ रही है, है। हाँ जी, तो उसमें ऐसा है कि बिल्कुल जी। दूध ऑर्डर नहीं है लेकिन दूध 40 देगी। तो ये कितने दूध वाली है? ये अंकल जी बछड़ी को देना चाहिए 30 लीटर के आसपास दूध जी। कौन सी ब्याज की है? दूसरी बार की है जी। दूसरी बार ब्याज। हाँ जी, कितना समय बाकी? बहुत मोटे अच्छे हाथ पैरों की है जी। कितने समय बाकी है? इसको टाइम अंकल जी अभी तो 8 दिन के आसपास पड़े हैं जी, मतलब 8-10 दिन के आसपास, 1 वीक मान के चलो। कितने की लाए? हाँ जी, लाए कितने की? ये अंकल जी अपनी ये अंकल जी 68,000 की। बेचो कितने की? 75,000 की। 75,000। हाँ जी, 8,000 कमाओगे? तो इतना तो अंकल जी 4-5 लेबर वाले भी हैं, हमारा भी खर्चा है, मेंटेनेंस भी है, बिजली का खर्चा भी है अंकल जी। फिर तो तुम 3-4 लाख रुपए ऐसे ही कमा लेते हो महीने में। 3 से 4 लाख रुपए महीना तो खर्चा हो जाता है अंकल जी। 4-5 गाड़ी तुम लाते हो, 5 गाड़ी कम से कम। नहीं, मेरी बात तो सुनो आप, कम से कम 3 लाख रुपए तो मिनिमम फार्म का महीने का खर्चा है जी।
इतनी बड़ी मैनेजमेंट संभालना, थोड़ा मेडिसिन का भी है, लेबर वालों का भी है, बिजली का भी है, फीडिंग का भी है, भूसे का भी है। अभी भूसा देख लो 1200 से 1500 रुपये क्विंटल हो रखे है जी। अब कितने की सही दे दोगे? अभी बोलने का तो मैं आपको बोल देता भाई 72,000 की ले आया, 75 की दे दूंगा, 3,000 कमा लूंगा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता बोलने से। 75 की आप भी देख लो अंकल जी, जो सुनो मेरे बोलने से आप ये आइडिया मत 30 लगाओ। लीटर दूध है। सुनो आप ये आइडिया मत लगाओ, हाँ दूध 30 लीटर, आप ये आइडिया मत लगाओ भाई मैं कितने की लेके आया हूँ। आप ये देखो धन कितने का है। अच्छा, कहते हैं ना कि आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो जाता है। बिल्कुल हो जाता कोई है गाय बिक करके गई, वो बोलते रहे कि प्रेग्नेंट है, 11 महीने तक ब्याही ही नहीं, बाद में पता चला कि वो पेट में रसौली है, बच्चा नहीं है। ऐसा होता है? ये केस एक दो मैंने भी सुने अंकल जी ऐसा। वो बताऊं क्या होता है, जब कोई बछिया हुई या गाय एबॉर्शन कर देती है ना, एबॉर्शन करने के बाद क्या होता है, जो उसकी यूट्रस होती है ना, बच्चादानी होती है, उस बच्चादानी में इन्फेक्शन होने के कारण वो बच्चादानी का साइज बड़ा हो जाता है, वो फुटबॉल सी हो जाती है इन्फेक्शन के कारण। उसका अगर आकार, अगर हम उसका प्रॉपरली इलाज कराएंगे, मेडिसिन डलाएंगे तो उसकी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम उसका इलाज ही नहीं कराएंगे ना तो एज इट इज़ जो यूट्रस का साइज़ है ना वो बड़ा ही रहेगा। और जब उसको हम डॉक्टर से चेक कराएंगे तो डॉक्टर कहता है, एक आइडिया ही लेता है अंदर हाथ डाल के, जब चेक करता है ना तो आइडिया ही लेता है एक अंदर से भाई, उस पर हाथ लगाने के कारण डॉक्टर को ये लगता है भाई शायद कहीं ये प्रेग्नेंट है। उसका बच्चादानी का साइज़ बड़ा होने, जब अगर बच्चादानी प्रेग्नेंट नहीं है गाय, अगर बच्चादानी बिल्कुल ही ठीक है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो बच्चादानी बिल्कुल ही साइज़ छोटा सा होता है उसका, और इन्फेक्शन के कारण बच्चादानी का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिससे डॉक्टर को आइडिया अनुमान नहीं लगा सकता ये प्रेग्नेंट है या इसके अंदर इन्फेक्शन है। तो आम आदमी तो समझ नहीं पाता। नहीं समझ पाता जी। इसमें तो डॉक्टर भी धोखा खा जाते हैं जी, आम आदमी तो कहाँ से समझेगा। डॉक्टर भी चेक करके आइडिया लगा के ये लगा लेगा भाई शायद ये प्रेग्नेंट है 3 महीने की, 4 महीने की। बढ़िया अहम बात बताई तुमने जी। आप 75 की दे दोगे? 75 से भी और कम कर देंगे अंकल जी, कोई ऐसी बात नहीं। 71 में दे दो। 72,000 रुपये की दे देंगे अंकल जी। 71 में दे देंगे। लेकिन साइलेज जो है तुम खोलते हो तो कहते हो उसी टाइम नहीं खिलाना चाहिए। वो मैं बताता हूँ वो क्या कारण होता है। साइलेज जब हम खोलते हैं ना, खोलते ही साइलेज में बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होता है उसमें, इसलिए बोलते हैं भाई उसको एकदम से मत डालो उसके अंदर, उसको थोड़ा बहुत निकाल के, जैसे बाल हवा लगेगी उससे क्या है मॉइस्चर थोड़ा ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसे मॉइस्चर वाला हम डाल देंगे तो उसमें क्या है गाय को 100% मास्टाइटिस आने के चांस होते हैं। इसलिए आता है? हाँ जी, मॉइस्चर के कारण आती है जी। कल उसमें मॉइस्चर ज़्यादा ऑर्डर बड़ा होता है इसलिए आती है? नहीं, वो तो देखो एक मास्टाइटिस का कोई एक ही कारण नहीं होता भाई मॉइस्चर के कारण ही मास्टाइटिस होगा। मास्टाइटिस के कारण बहुत होते हैं अंकल जी। लेकिन जो आपने एक क्वेश्चन पुट किया था ना मेरे से, अगर भाई एकदम से साइलेज खोल दिया, उसको एकदम से नहीं खिलाना चाहिए। एकदम से खोलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, उसमें मॉइस्चर होता है। जब हम उसे खोलते हैं ना उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के कारण मास्टाइटिस होने के चांस बहुत होते हैं। अच्छा, ये जो गाय दिखा रहे हो? जी अंकल जी। टीचर लगे हुए? नहीं अंकल जी, वो एक आधा होगा, वो दवाई मेडिसिन लगा दी है वैसे। लगा दी? हाँ जी। कौन सी लगाई? हमें वो टिकटॉक जी। टिकटॉक? हाँ जी, टिक टैक। कितनी लगाई? वो लगती है अंकल जी 5 लीटर पानी में, 5 लीटर पानी में वो 5 ml डलती है जी। तो कैसे लगाते हैं? वो जैसे या स्प्रे होता है, पंप होता है जी, पंप से सभी गायों पे, हम तो पंप से करते हैं जी, सभी गायों पे भी स्प्रे कर देते हैं, और पूरा फर्श वगैरह पे अपना ये मिट्टी वगैरह पे पूरे पे स्प्रे कर देते हैं। अगर आपने ज़मीन पे कर दी फिर चिचड़ वैसे नहीं आएगा? हाँ, हम तो पूरा करते हैं अंकल जी, हर 15 दिन में स्प्रे करते हैं। देखो हमारे पास जो बाहर से गाय आ जाती है ना, बहुत सी गाय को एक दो चिचड़ लगे आ जाता है, तो हम तुरंत ही 15 महीने में 2 बार स्प्रे करते हैं। खून पी जाता है ये? ये तो है ही अंकल जी, इनका काम ही एक ही है, दूसरा काम थोड़ी है इनका कुछ, खून ही पीने का काम है इनका। वो जैसे लीडर पीते हैं जनता का। ठीक है जी, बात है? बिल्कुल सही पकड़े हैं जी। तुम लीडर तो नहीं हो? ना, हम तो एक गौ की सेवा करने वाले आदमी हैं। अच्छा, वो भी बहुत पीते हैं? बिल्कुल पीते अच्छा, हैं। ये जो है कितना दूध देने वाली है ये अंकल जी दूध निकाल जाएगी कम से कम 27-28 लीटर। दाम क्या है? दाम अगर अंकल जी कोई लेगा तो दे देंगे 70,000 रुपये की। कौन सी ब्याज की? ये सेकंड टाइमर अंकल जी, मुँह से 6 दांत है। बहुत ऊँचा दाम बोल रहे हो। घुमाना रहूँ एक बार। 27-28 लीटर बता रहे हैं। हाँ, फिर 27-28 लीटर है जी। अडर क्वालिटी तो देखो, बछिया का साइज़ तो देखो आप, उसकी सुंदरता तो देखो आप। बछड़ी है जी बहुत अच्छी। 70,000? हाँ जी। कम कितना करो? कर लेंगे मान सम्मान, कोई ऐसी बात 60 नहीं। इतना डिफरेंस थोड़ी होगा अंकल जी। 27-28 लीटर वाली 60,000 रुपये की मिल जाती है? नहीं मिलती अंकल जी। दे देंगे 2,000 रुपये कम दे देंगे, 68,000 रुपये की दे देंगे। अच्छा, उधर खेती में ज़्यादा कमाते हो, इधर ज़्यादा कमाते हो?
ये तो कभी आइडिया लगाया नहीं अंकल जी, कभी कसम से बोलता हूँ, कभी बैठ के अनुमान भी नहीं लगाया भाई किस चीज़ में क्या है क्या नहीं है। परमात्मा ने खाना पीना 2 टाइम की रोटी अच्छी दे रखी है, अच्छा सिस्टम है, कभी हिसाब लगाया ही नहीं। 1.5-2 करोड़ रुपये लगाया है, हिसाब तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने तो कभी इसमें भी नहीं लगाया अंकल जी, कहाँ पे आज तक एक सामान भी नहीं लिखा है क्या सामान कितने का आया, कभी डायरी भी नहीं बनाई इस चीज़ की। से लिए पैसे सब पिताजी के तो है जी, और मैं कहाँ से लेके आया था जी, अच्छा, सब पिताजी की कमाई है जी। आज है नहीं क्या? उन्होंने स्ट्रगल बहुत, वो अभी गर्मी है ना तो उसके कारण घर पे ही रेस्ट कर रहे हैं। चला अगली लेकर 4 दांत दिखा रहे हो। जी अंकल जी, फर्स्ट टाइमर है जी, पहला टाइम। जी अंकल। आर्डर बड़ा इम्पैक्ट। कम्पैक्ट ऑर्डर, साइज भी बहुत बहुत बड़ा साइज है बछड़ी का, ब्रीड में है। ब्रीड में है जी। क्या हिसाब किताब है इसका? अंकल जी एक फार्म से आई है, इसका मदर का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अभी मैं वीडियो में बोलूँगा तो छोड़ो उस बात को कितना दिया है, लेकिन बहुत अच्छा दूध बताओ दिया है। कितना दिया? नहीं बताने को अंकल जी बताऊँ क्या बात, उसमें फ़र्क वाली बात आ जाती है। ये तो कौन सा हमने पैसे ले रहे हैं माँ के या इसके भाव, लोगों को पता चलना चाहिए। इसकी माँ दूध दे रही है अंकल जी 47-48 लीटर दूध दे रही है इसकी माता जी। ये उम्मीद रखते हैं फर्स्ट टाइमर में बछड़ी 28-30 लीटर दूध देगी। दे देगी। हाँ जी। कितना समय बाकी? इसको तो अभी 15 दिन बाकी है अंकल जी। 15 दिन। हाँ जी। दाम क्या है इसके दाम अंकल जी कोई लेगा दे देंगे 75,000 रुपये। कम बताया करो। कमी अच्छा चला, आप अपने अनुमान से लगा लो कितने की बची है। 75,000 तैयार करने के बाद ऐसी बछड़ी अगर कोई घर पे तैयार करे तो 1 लाख रुपए में तैयार होती है अंकल जी, और मैंने तो 75,000 बोला आपको। अच्छा, जब ब्याती है ना जी। कई बार बच्चा खींच के निकाल देते हैं जी। तो क्या उसमें परेशानी होती है फिर बाद में? उसमें परेशानी, उसमें बहुत सी सारी परेशानी गाय को झेलनी पड़ती है जी। क्या? जब हम बच्चे को खींचते हैं ना तो गाय की बच्चादानी पे जोर पड़ जाता है अंकल जी। अगर गाय की बच्चादानी पे जोर पड़ गया तो गाय तो क्या होती है, जो एक जोर लगाती रहती है ना, बार बार जोर लगाती रहेगी गाय, ना तो वो अच्छे से खाना खाएगी, ना उसकी जब तक उसकी बच्चादानी सेट नहीं होगी। और जिस गाय को बच्चादानी पे जोर पड़ गया ना, सोच लो वो उस लैक्टेशन में प्रॉपर मिल्किंग पे नहीं आएगी, पूरा बयान खराब कर देगी उसका पूरा। ये अंकल जी एक यूट्रस ही तो बच्चादानी जो होती है ना गाय की, सबसे अहम जो दूध देने का, पूरे ब्यात में दूध देने का जो सिस्टम चलता है ना, वो बच्चादानी से चलेगा। अगर गाय ने जेर डाल दी अच्छे से, बच्चा आराम से दे दिया, जेर डाल दी तो अपनी प्रॉपर मिल्किंग पे आएगी। अगर गाय का बच्चा खींच के निकाला या जेर नहीं डाली, जेर अंदर हाथ डाल के निकाल दी, तो वो गाय का पूरा ही ब्यात खराब हो जाता है अंकल जी। इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा ही होगा। अगर बच्चादानी में रिलीफ है स्टार्टिंग से ही, तो स्टार्टिंग से ही पूरा अपर लेवल दूध पे चलेगी अंकल जी। अच्छा, जेर जब डाल दी होती है ना, कई बार मैंने देखा खींच के तोड़ देते हैं, वो क्यों? कौन खींच के, मतलब आदमी हाथ से खींच के तोड़ देता है, तो वो गाय खराब हो जाएगी अंकल जी। उससे भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल होगी। मतलब छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अगर गाय की जेर अपने आप, गाय जेर डाल रही है ना, अगर उस पर कुत्ते ने मुंह लगा दिया या किसी आदमी ने पकड़ के ही खींच दी, तो वो गाय तभी भी जेर नहीं डालेगी। अच्छा, ये भी उसकी प्रक्रिया खुद होती है गाय की, जो अंदर का सिस्टम होता है ना, गाय अगर अपने आप ही जेर डाल लेगी। अगर उस पर किसी कुत्ते ने मुंह लगा दिया या जेर का किसी कान से खिंचाव हो गया, तो वो जेर डलेगी ही नहीं। जितनी अब तक दिखाई है जी अंकल, सबसे अधिक संतुलित शरीर वाली है। बिल्कुल भी जैसे जिम वगैरह करके आदमी फिट नहीं हो जाता है, वैसे अपना शरीर को मेंटेन करके रखा है। पेट नहीं है बिल्कुल। कौन सी ब्यात की? ये सेकंड टाइमर अंकल जी, मुंह से 6 दांत अगर बछड़ी तो है। इसको फर्स्ट भी कहते तब भी चल जाएगी, लेकिन 6 दांत है। झूठ बोल अभी दिया दांतों में नहीं, झूठ लोग बोलने तो से 3 थन वाली लाद देते हैं। नहीं, झूठ बोलने से क्या होगा अंकल जी, जो है एक्चुअल में वही बताइए। सेकंड टाइमर है तो सेकंड ही है। कितना देगी दूध? दूध अंकल जी इसने बच्चा दे दिया है, आज 3 दिन हो गए हैं। सवेरे ये भी पूरा चीक से खाली कर दिया है, ब्याह गई है। नीचे फीमेल ही काफ है नीचे, और दूध देगी अंकल जी 28 लीटर, 27-28 लीटर के आसपास। फर्स्ट लैक्टेशन में दे रखे अंकल जी 24 लीटर, तो इसने फर्स्ट लैक्टेशन में दे रखे है। 30 भी दे सकती है, मैं फिर भी 27-28 ही बोल रहा हूँ। क्या दाम में माने इसको? दाम अंकल जी इसकी भी वही डिमांड है, 75,000 रुपये दे देंगे। और 28 लीटर वाली तब भी इतने? अंकल जी कभी दूध पे रेट होता है क्या गाय का? बहुत सी चीज़ देखने की होती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी हाइट, लेंथ, कलर, ब्रीड क्वालिटी, अडर क्वालिटी, बहुत सी चीज़ देखने की। जहाँ से लाए इसकी माँ के बारे में जानते हो? नहीं, इसकी माँ के बारे में नहीं जानते। क्या खुराक है इसकी? इसकी खुराक अंकल जी ये रहेगी, अगर जिसके पास वैसे हरा चारा है तो दी बेस्ट है। अगर हरा चारा नहीं है तो साइलेज देना पड़ेगा 20 kg दिन का, कम से कम 3 kg के आसपास भूसा भी चाहिए, और इसको 8 किलो के आसपास फीड चाहिए जी। हमारे यहाँ वो जब चारा काटते थे ना,
जी। बुजुर्ग कहते थे कि भाई इसको जाओ फैला के आओ, हम्म, जब मशीन के आगे ढेर लग जाता था ना तो कहते थे इसको फैलाओ। वो इसलिए फैलाते हैं जी क्योंकि वो जब हम उसको काटते हैं ना, वो गीला होता है, उसमें पानी होता है। अगर वो ऐसे ही ढेर बना रहेगा तो उसके अंदर क्या है, गर्मी पैदा हो जाती है। अगर वो गर्म हो गया तो अंदर से ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा वो जी हरा चारा जी। नुकसान करेंगे। अगर उसमें वो तो खराब ही हो गया जी, अगर वो काला पड़ गया ना, वो गर्मी के कारण काला हो जाएगा अंदर से। अगर वो काला हो गया तो सोच लो खराब हो गया। चलो अच्छा, इसका सही भाव बताओ क्या? मैंने सही बताया अंकल जी, बाकी मान सम्मान कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, कर लेंगे जी। गाय सबसे बढ़िया है। अब ऐसा तारीफ कर दी कि तुम भाव भी ज़्यादा ऊंचा उठा दो। अपना तो अंकल जी ऐसा है, हमेशा ही अपनी तो अच्छी ही गाय रखने का वो है जी। मेरी एक चॉइस भी ऐसी है, मैं खुद भी कभी आज तक हल्का जानवर खरीदा ही नहीं अंकल इस जी। समय व्यापारी कम क्यों हो रहे? गर्मी के कारण जी। अभी सभी जगह बारिश स्टार्ट हो गया, अभी तो कस्टमर ओपन हो गया जी सभी जगह का। अब आने अभी 2-3 कस्टमरों की टिकट भी आ चुकी है महाराष्ट्र से। हाँ जी, तो अभी कस्टमर तो रूटीन में स्टार्ट हो गया अच्छा, जी। तुमने जहाँ गाय बेची है जी तो वहाँ ले जाके दिखा दो। बिल्कुल, अभी चलेंगे जी। आफ्टर 10 डेज हर कोई ले जा नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, आफ्टर 10 डेज महाराष्ट्र में ले चलेंगे आपको। महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ कम से कम एक शहर नहीं 10 शहर में लेके चलूँगा आपको। नहीं, हम जो कह रहे हैं कि ये जो हम काम कह रहे हैं ना जी कि हम आप जिसकी वीडियो बनाते हैं हम कहते हैं चलो लेके चलो भाई, जी। दिखाओ चल करके। जी। तो कई लोग तो उसमें पल्ला ही नहीं पकड़ाते हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ जी 10 दिन रुक जाओ, सिर्फ 10 दिन के बाद मैं लेके चलता हूँ आपको। जी अंकल जी। वो कहते हैं ना कि जब पशु नया खरीद के लाते हैं जी। तो पहले उसको दूसरे पशुओं से अलग रखते हैं। क्यों? बहुत से फार्म वाले क्या होते हैं जी, भाई ये देखते हैं भाई अलग से बांध के कभी ये गाय बीमार ना हो, मेरे और दूसरे को कभी बीमार ना कर दे, इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हों भाई मेरी सभी गायों में फैल जाए, इसलिए रखते हैं। मतलब ये रखना चाहिए। हाँ, अगर रखे तो 1-2 दिन तो बेस्ट रहेगा भाई, उसका गाय खान पान खा रही है या उसको कोई बीमारी है, इससे ये जज हो जाता है जी सिर्फ। बाकी और इसके अलावा और दूसरा कोई रीज़न नहीं होता। नहीं सपोर्ट करेगी बीमार भाई। जी 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 जी। अच्छा, ये जो गाय दिखा रहे हैं जी अंकल जी, ये मिल्किंग में अंकल जी, नीचे मेल काफ है, 6-7 दिन की ब्याई हुई होगी अंकल जी। अभी 24 लीटर 25 लीटर के आसपास इस टाइम चीख रेडी है जी। क्रॉस में? क्रॉस में है जी, जर्सी क्रॉस है जी। अच्छा, जी 25 लीटर। हाँ, अभी इस टाइम 24-25 इस टाइम रेडी है जी बिल्कुल। कितने तक पहुँचेगी? ये अंकल जी दूध दे देगी 28 लीटर के आसपास जी। 28 लीटर। हाँ जी। दाम? दाम अंकल जी ये दे देंगे जी 70,000 रुपये की। 70,000। हाँ जी। सूखा चारा कितना लग जाता है? सूखा चारा तो हम थोड़ा देते हैं जी, 2 kg के आसपास देते हैं। बाकी हरा चारा बहुत है जी, ज्वार भरपूर मात्रा में है, हरा चारा मिक्स कर देते सूखा हैं। चारा ज़्यादा दोगे तो क्या हो जाता है? नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वही बात है, गाय दूध थोड़ा कम देंगी जी। सूखा चारा देने से होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें क्या है, सूखा चारा हमें सरसों की खली के पानी से भिगोना पड़ेगा, उसमें चोकर लगाना पड़ेगा। हरा चारे में ये है अपना अच्छे से पेट भर के खाना खा लेती है, सूखे चारे को थोड़ा कम खाती है। ये अगली आ गई जी अंकल जी। वीडियो के अंतिम। जी अंकल जी। क्या है साहब, दूध क्या देगी? ये अंकल जी दूध लेगी अंकल जी 30 से 35 लीटर तक। ब्याह है इसका अंकल जी, लैक्टेशन है इसका एक्चुअल में 3rd लैक्टेशन, बोलने को 2nd भी बोल सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर पूरा मेंटेन करके रखा है, लेकिन एक्चुअल में 3rd लैक्टेशन दूध देगी। 2nd लैक्टेशन में 28-30 लीटर दूध दिया है जी। कितने की? ऑर्डर पे भी इतनी मोटी मोटी वेंस है जी, जितनी मिल्क वेन होती है ना, इतनी मोटी मोटी तो ऑर्डर पे वेंस हैं जी। कितना दाम बता रहे हैं? दाम अंकल जी इसका टाइम है अभी 15 दिन के आसपास इसको डिलीवरी का पड़ा है, तो आज के उसके हिसाब से अंकल जी 70,000 रुपये की दे देंगे। दूध कितना बताया? 30 लीटर प्लस ही देगी अंकल जी। ब्याने के बाद इतना नहीं दे दोगे? ये तो आज का रेट बताया अंकल जी मैंने इसको। तो उस दिन का अगर क्या हुआ, अगर पहली बात तो उससे पहले सेल ही हो जाएगी, या खुदा न खास्ता नहीं हुई हमारे फार्म पे रहेगी, क्या पता 35 लीटर दूध दिया, फिर कीमत क्या पता 90,000 भी हो जाए। बढ़ा दोगे? वो तो देखो अंकल जी अपने ऊपर बात है, वो तो चलो आज क्यों बढ़ा दोगे अंकल जी, जो आज की सिचुएशन है, हम भी तो रिस्क सुनो तो अब तो तुम एक भाव में खरीद लाए हो। हाँ जी। तो फिर उसके बाद अपना लिमिटेड मुनाफा रखो।
नहीं मुनाफा तो लिमिटेड है, फिर हम तो आज उसी हिसाब से दे रहे हैं ना अंकल जी, कोई आज तो लो हमारे तो से। उस दिन भी तुमने कौन सा इसको गुड़ पिला तब देना? तक नहीं, गुड़ क्यों नहीं पिला देना अंकल जी, आज से लेके 20 दिन तक जो रिस्क कवर रहेगा वो भी तो हमारा ही है जी। दूध नहीं बेचोगे? तो 20 दिन तक तो कौन सा दूध देगी, बच्चा देने के बाद ही तो दूध देगी जी। अभी बच्चा देने के बाद ही फिर मैंने इसी रेट में, फिर मैंने क्या दूध अच्छा बेचा तुम ये इसका? बताओ, ये जो HF वाले फार्म है, हाँ जी, ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? HF वाले फार्म मैक्सिमम फेल इसलिए होते हैं अंकल जी, क्योंकि ये गाय होती है बहुत नाजुक सौदा जी। जैसे मुर्गी का दिल कमज़ोर होता है ना जी, इतना ही दिल कमज़ोर इन गायों का होता है जी। इनको तो बिल्कुल अपने से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जी, अपने से ज़्यादा जितना आदमी अपना रख रखाव करता है उससे ज़्यादा कहीं गाय का रख रखाव रखना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस होएगा जी। इनको तो अंकल जी ये क्या होता है, इनको फीवर भी होगा ना, ये तब भी चारा खाती रहती है। और जब इनको फीवर होएगा क्या होगा, अब अगर हमने इनको 1-2 दिन के अंदर हमें इनका फीवर चेक करके इनको ट्रीटमेंट दे दिया तो ये 2-3 दिन में रिकवर कर जाती है। अगर हमने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इनको फीवर है फिर भी खाना खाती रही है, जैसे क्या होता है थोड़ा गाय के फेस से आइडिया हो जाता है। गाय का फेस देखने भाई ये गाय फ्रेश है या थोड़ा स्ट्रेस में आई हो या थोड़ा तबीयत ख़राब लग रही है। जैसे हमारे को तो इतना अनुभव हो चुका है अंकल जी, हम तो गाय को देखने के बाद बता सकते हैं भाई ये बिल्कुल फ्रेश है, या कान से ही बता देंगे उसके वो कैसी है। तो जी मान लो अभी कोई बीमार चल रही है, टेम्परेचर आया हुआ है, चारा खा रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या है, वो टेम्परेचर एक उसमें डाइवर्ट हो जाता है, हाई उसमें क्या बोलते हैं उसको, हाई डिजीज़ आ जाता है उसमें आ जाता है थलेरिया आ गया, बोवेसिस आ गया, एनाप्लाज्मा आ गया। अगर इन 3 में किसी भी एक में चला गया तो क्या होता है, गाय का ब्लड है ना बिल्कुल ही पानी जैसा होने लग जाता है। उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन 12 या 10, 8, 7 छोड़ो आप, 3 HB आ जाता है। बचेगी नहीं उसमें तो फिर अगर वही बात है, अगर वो हाथ से चलेगी, ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हुआ, अगर टाइम पे हो गया तो बच जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होया तो गाय 100% जाएगी, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर दिल की गाय होती है जी। भैंस एक रफ एंड टफ शुद्ध होता है, लेकिन इनमें थोड़ा अपने से ज़्यादा केयर करनी पड़ती है गाय बड़ी की। अच्छी गाय तुमने दिखाई है, जी बहुत अच्छी बातें की हैं। जी अंकल और मैं समझता हूँ कि खरीदने वाले तो चलो वो अपनी समझ से खरीदेंगे, जी लेकिन जो वीडियो को तुम्हारी सुनेगा तो उसको काफ़ी जानकारी मिलेगी। जी अंकल। धन्यवाद, जय हिंद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।